में एक दिन सफल होंगे। इसी भावना के साथ में आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवान आप अपनी मंगलमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री कनक आचार्य श्री गुप्तिरंजी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलो श्री अनंतानंद प्रविष्ट भगवान की जय। देवादित्य शिकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुवराचार्य श्री गुण सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुवराचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव के दीक्षा महोत्सव की जय। आचार्य भगवत श्री गुरुदेव। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मराठी में कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा मराठी में बताऊंगा, बाद में आपको हिंदी बताऊंगा, आप चिंता ना करें। एक राजाला 4 राण्या होत्या। पहिली राणी इतकी सुंदर होती की तो तिला प्रेमाने बघतच राहायचा। दुसरी राणी इतकी सुंदर होती की तिला तो सतत जवळ घेऊन बसायच्या। तिसरी राणी इतकी सुंदर होती की तिला कायम बरोबर घेऊन फिरायच्या। पण चौथ्या राणीकडे तो कधीच लक्ष द्यायचा नाही। राजा म्हातारा झाला। तो मरणासन्न अवस्थेत असताना त्याने पहिल्या राणीला बोलावले, आली आणि म्हणाला, मी तुला एवढे प्रेम दिले, तू माझ्या बरोबर येशील का? राणी म्हणाली, नाही, मी तुम्हाला इथेच सोडून देणार आहे। राजाला अपार दुःख झाले। मग त्याने दुसरी राणीला तोच प्रश्न विचारला। राणी म्हणाली, मी तुमच्या बरोबर शमशानापर्यंत येईल, त्यापुढे नाही। राजाला परत अपार दुःख झाला। त्याने आशेने तिसऱ्या राणीला विचारले, तू तरी माझ्या बरोबर येशील का नाही? तिसरी राणी म्हणाली, नाही, मी तुम्ही गेल्याबरोबर मी दुसऱ्या एका बरोबर जाणार आहे। आता राजाच्या दुःखाला पारावर राहिला नाही। तो विचार करू लागला की मी या राण्यावर माझे पूर्ण जीवन घालवले, त्या कधीही माझ्या नव्हत्याच। माझे जीवन व्यर्थ घालवले, फुकट वेळ पैसा आयुष्य खर्च केले। तेवढ्यात राजाची चौथी राणी तिथे आली, जिच्याकडे राजाने कधीच लक्ष दिले नव्हते। तिच्या अंगावर दागिने नव्हते, तिला अंगभर कपडे देखील नव्हते, की मूठभर मांस नव्हते। ती म्हणाली, तुम्ही जाल तिकडे मी येईन, स्वर्ग असो की नरकात, मी सांगत नाही, फक्त पडत आहे, वाचत आहे। स्वर्ग असो की नरकात कोणत्याही प्रकारचा जन्म असला तरी मी तुम्हाला कधीच अंतर देणार नाही, हे माझे तुम्हास वचन आहे। राजा थक्क होऊन समोर पाहत राहिला। विचार करू लागला की जिला मी प्रेम सोडा साधा प्रेमाचा शब्द कधी दिला नाही, पूर्ण आयुष्यात जितकी कधी एक क्षणभर देखील काळजी केली नाही, ती आज माझ्यासाठी सर्वच अर्पण करत आहे। राजाच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले। त्याने मोठ्याने समाधानाने अपने प्राण त्याग केला। मैंने कहानी सुनाई कि एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। पहली रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उस रानी को लगातार देखते रहता था और पास में रखता था। दूसरी रानी इतनी सुंदर थी कि हमेशा साथ लेकर चलता था, साथ में लेकर बैठता था। तीसरी रानी इतनी सुंदर थी कि हमें साथ लेकर घूमता था। और चौथी रानी सिंपल थी, तो उसकी तरफ देखता ही नहीं था। जब राजा बूढ़ा हो गया, जाने का समय आ गया, तो पहली रानी को उसने पूछा कि मैं तुझे बहुत प्रेम दिया है, तू मेरे साथ में आएगी? रानी ने कहा कि नहीं, मैं तुमको यहीं छोड़ दूंगी। राजा को बहुत दुख हुआ। दूसरी रानी को उसने फिर प्रश्न किया कि तुम मेरे साथ में आओगी? उसने कहा नहीं।
मैं तुम्हारे से शमशान तक आऊंगी, उसके आगे नहीं आऊंगी। तीसरी रानी को पूछा कि अरे तू तो मेरे साथ चलेगी? उसने कहा नहीं, तुम्हारे जाते ही मैं दूसरे को पकड़ लूंगी। राजा को बहुत दुख हुआ कि जिनके लिए पूरा जीवन दिया, धन संपत्ति सब कुछ लगा दिया, पूरा समय लगा दिया, वो कोई अपने नाही. बरोबर, खरोखर आहे तुमची गोष्टी. और जिसको कभी देखा नहीं, लक्ष्य दिया नहीं, साथ कभी रखा नहीं, बस ले लिया, साथ में आई थी इसलिए रख लिया, वही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, जहां हो मैं तुम्हारे साथ में आती हूं, उनको कभी छोड़ूंगी नहीं. राजा उसको समाधान हो गया कि कम से कम ये मेरे साथ में है. आनंद के अश्रु उसको आने लग गए और समाधान के उसने प्राण छोड़ दिए. कौन था वो राजा? तो राजा कोण होत्या? वो राजा अपन जीव है, स्वयं जीवात्मा वह राजा है. और पहली रानी कौन? तो पहली रानी आपका शरीर, जिसको आप लगातार देखते रहते हो, दर्पण के सामने जाते घंटे घंटे देखते रहते हो, खूब लगाते हो शैम्पू, क्रीम, पाउडर, लोशन, पोशन, इत्र, सेंट, गुलेल, ट्यूब ट्यूब कितना लगाते रहते हो आप, सजाने के लिए, संवरने के लिए पूरा दिन देखते रहते हो. शादी जब होती है तो घर की महिलाएं शादी में जाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, और ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए 1 घंटा घर में और लगाती है. मतलब ब्यूटी पार्लर में जाना है तो पहले डेकोरेशन, मेकअप अपने घर के अंदर होना चाहिए, फिर वहां जाकर के और बड़ा मेकअप होना चाहिए. इतना आप सजाते हो, लेकिन वो शरीर कहां तक जाएगा? बस यहां प्राण छूटे और शरीर गया. बल्कि प्राण छूटने के पहले शरीर धोखा देने लगता है कि नहीं? जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो होता क्या है, अंगम गलितम बलितम मुंडम दसण विहीनम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा कुंडम. होता क्या है, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के अंदर में व्यक्ति की स्किन झुरने लग जाती है. सबसे पहले बाल सफेद होता है, पर बाल सफेद तो अपन क्या करता है, हम साधु तो बाल सफेद हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप जहां एक बाल सफेद हुआ, अरे मेरा स्वास्थ्य खराब है, ये तो आजकल सबको हो रहा है, वाइट हो जाते हैं. तो जो थोड़े बहुत सफेद हुए उनको तुरंत काला करा लेते हैं. डाई पे डाई लगाते चलो, अपना बुढ़ापा छिपाते चलो. डाई पे डाई लगाते चलो, अपना बुढ़ापा छिपाते चलो. बाल खिले ये चांदी वाले, तुझको राह दिखाते. वे भी गए तो अब क्या हुआ, वो भी चले गए सफेद, वो भी गए तो अब क्या हुआ, टपली पे नकली लगाते चलो. टपली पे नकली, असली नहीं. नकली आ गई, चांद खिल गया तो नकली लगा लिए, बिक तैयार. बुढ़ापा आता है, आंखों से दिखता नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, कान से सुनने आता नहीं, नाक में सूंघने जाता नहीं, और दांतों से चपता नहीं, दांतों से चपता नहीं, पेट में जाए तो पचता नहीं, पर तृष्णा सामने जो आ जाए सो बचता नहीं. खाते खाते भी देखते रहते हैं, अब क्या रह गया, और आना चाहिए, अरे इसके पास गए मेरे पास क्यों नहीं आया. ये शरीर, ये पहली रानी आपको छोड़ देगी.
दूसरी रानी कौन, कहां तक आने वाली है, शमशान तक। वो कौन है, समाज, परिवार। ये समाज आपका जो है ये आपको आगली काड़ी लगा करके पार हो जाएगा और कुछ नहीं है। और तीसरी रानी कौन है, तीसरी रानी है आपका धन संपत्ति, पैसा, आपका पुण्य। आपकी जो धन संपत्ति है आज तक कब किसी के ऊपर नहीं रही है, जिसके पास पुण्य वहां रहती है, आपने छोड़ा दूसरे के पास चली जाती है। और चौथी रानी, आता सर्वात दुर्लक्ष चौथी राणी म्हणजे तुमच्या पुण्यकर्म, तुमची माणुसकी, तुमचे धर्म जे आपण सद्भावनेने, निस्वार्थीपणेने आणि विना अहंकाराने करावे, पण ते न करता जिच्याकडे बघण्यास आपणास अजिबात वेळ देत नसतो, तरी पण जन्मोजन्मी आपल्याबरोबर येतच असते. हा कंबर भी दुखे मारी, गुड़गा भी दुखे, पैरों से चलिया नहीं जाए, बुढ़ापा बेरी आ गया। बस यही है बुढ़ापा। अंगम गलितम, शंकराचार्य जी ने कहा, अंगम गलितम, अंग गलने लगता है, पलितम मुंडम, और शरीर पलित हो जाता है, दसण विहीनम, और नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, जादू तुंडम, और दांत भी गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। वृद्धो याति, बुढ़ापा आ गया, गृहीत्वा दंडम, और हाथ में लाठी आ गई, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशाएं छूटती नहीं है। ये हाल है बुढ़ापे के, ये शरीर के। इसलिए महान भवों, सारा जीवन आपने जो नहीं किया वो सबसे मुख्य है धर्म, सत्कर्म, सद्भावनाएं, सद्विचार, सदाचार। आप में और हम में इतना ही फर्क है। आपके साथ में क्या है कंडीशन, हमेशा मैं बोलता हूँ, तरुण सागर जी बोलते थे, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। भोजन 3 बार करते आप, पर भजन 1 बार होता है, और झंझट आपको 1000 है। और हमारा क्या है, 1 बार भोजन, 1 बार भोजन भजन 3 बार, 1 बार भोजन भजन 3 बार, उसमें भी लेते हैं आनंद अपार, उसमें भी लेते हैं आनंद अपार। बहुत बड़ा भजन है आपका, है ना। मन कहता है मंदिर जाऊं, अभिषेक करके पुण्य कमाऊं, सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, है ना। मंदिर जाने का सोचते सोचते मंदिर के द्वार बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया अभी। अब लगता है कि मंदिर जाना है, जाना है, जाना है, जब खुला तब गए नहीं। इसलिए महान भवो, मौका मिला है, निरंतर आप पुण्य संचय कर रहे हैं। वो राजा आप स्वयं हैं, अपनी चेतना को जगाइए। जो रानी स्वार्थी है, ये शरीर स्वार्थी है, ये समाज परिवर्तनशील है, ये धन संपत्ति क्षण भंगुर है, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, बांध कर मुट्ठी तो आया, कर पसारे जाएगा। अपनी चेतना को जगाइए, राजा बन जाइए, किसी के दास मत बनिए, किसी के आश्रम मत होइए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाइए। इसी का नाम तप है, और वही तप आज के दिन हमारे गुरुदेव ने स्वीकार किया, इसलिए हमारे लिए आज महोत्सव बन गया। गुरुदेव के 55वें अमृत ये हीरक महोत्सव, दीक्षा श्रवण महोत्सव में मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी गुरुदेव ने कृपा की, हमारे बीच में आए, उनका दर्शन आपने पाया, अपन ने विधान किया, निरंतर विधान चल रहा है। विधान आपके विधि के विधान को बदलने वाला है। विधि मतलब कर्म, जो विधि को सुधार दे वो विधान कहलाता है। जो निरंतर आपको सताए उसे कर्म कहते हैं, और जो कर्मों का नाश करने रास्ता दिखाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म हमारे कर्म का नाश करता है। इसलिए निरंतर अपना जीवन धर्ममय होना चाहिए। गुरु कृपा से सब कुछ मिलता है। संयम उत्सव चल रहा है, संयम के बिना हमारा जीवन बेकार है। इसलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी, जिनका 1 जुलाई को दीक्षा दिन था, उन्होंने कहा, भ्यू नका, संयम धारण करा, डरो मत, संयम धारण करो।
क्योंकि संयम ही आपको पार लगाने वाला है। इस पंचम काल में आगे और छठा काल आने वाला है। यदि आपको छठे काल के दुख नहीं पाना है और पंचम काल का त्रास नहीं देखना है तो अभी संयम धारण कीजिए। ये संयमोत्सव वर्ष चल रहा है, महीना चल रहा है, 1 जुलाई से शुरू 31 जुलाई तक चलने वाला है। अनेक अनेक साधु की दीक्षा जिसमें आने वाले हैं और नई दीक्षाएं होने वाली हैं। तो आप सबसे आह्वान है कि अपने जीवन में हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, कुछ ना कुछ नियम संयम होना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक का महत्व है, रेलवे में ट्रैक का महत्व है, इसी प्रकार से आपके जीवन में संयम रूपी ब्रेक का महत्व है। गाड़ी कितनी महत्वपूर्ण हो, कितनी महंगी हो, अरबों रुपए की गाड़ी हो, लेकिन यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। इसी प्रकार से आप कितने ही पुण्यात्मा हो, कितने अच्छे उच्च कोटि के हो, लेकिन संयम नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। इसलिए संयम अपनाइए, कम से कम थोड़ा संयम, जितना आपसे बने उतना। आप कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, कम से कम बाजार का मत खाइए, कम से कम ऐसी हिंसा छोड़ दे जिससे दूसरों के प्राण जाते हो, ऐसा झूठ न बोले जिससे किसी के प्राण जाते हो। सबसे अच्छा हो कि आप उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करें, मुनि बन जाए, आर्य का माता जी बन जाए। यदि इतना नहीं बन सकता तो कम से कम एक श्रेष्ठ श्रावक बन जाए। अपनी पत्नी में संतोष रखें, सदार संतोष, अपने पति में संतोष रखें, अन्य के प्रति भूखी निगाहों से ना देखें, विकारी निगाहों से ना देखें, और जितना तुम्हारे पास है उसमें संतोष करें, परिग्रह का परिमाण करें। कम से कम इतना कीजिए। घर पे आपने से भोजन कर लिया तो भोजन करने के बाद अब जब तक भोजन करें तब तक का ही त्याग कर दीजिए। पानी पिया है, जब तक पानी ना पिए तब तक पानी पीने का त्याग कर दीजिए। इतना भी संयम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपने दवाई खा ली, जब तक दवाई ना खाए तब तक दवाई खाने का त्याग कर दीजिए। आप दुकान पर आए हैं, घर का त्याग कर दीजिए, घर पे आए हैं, दुकान का त्याग कर दीजिए, गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी छोड़कर सबका त्याग कर दीजिए। यदि इस त्याग के साथ में कभी अचानक कुछ हो गया, आपका मरण हुआ, आपका मरण समाधि मरण बन जाएगा, आपका संयम मरण बन जाएगा, और थोड़ा थोड़ा त्याग ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। संयम उत्सव आपसे कहना चाहता हूं कि घुटनों पर चलते चलते पैरों पर खड़े हो जाते हैं, घुटनों पर चलते चलते पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और कभी छोटे छोटे नियम ही बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम ही बहुत बड़े हो जाते हैं। एक राजा श्रेणिक ने खदेर साहिब भील की पर्याय में छोटा ही त्याग किया था। महावीर स्वामी ने पूर्वा भील की पर्याय में थोड़ा ही त्याग किया था। भगवान पार्श्वनाथ हाथी की पर्याय में थोड़ा ही त्याग किया था। शेर ने थोड़ा ही त्याग किया था, वो तीर्थंकर महावीर बन गए। तो आप भी त्याग को अपनाएं, संयम को अपनाएं। कम से कम संयमी का उपहास ना करें, संयमी की हंसी ना उड़ाएं, संयमी का सम्मान करें, आदर करें, गौरव को जितना बने संयमी का सम्मान करें। और संयमी जब साधना करते हैं, जैसे चतुर्मास चलने वाला है, तो चतुर्मास जहाँ चले, जैसे जंगल में आचार्य गुरुदेव कुम सागर जी हैं, नमो कार्तिक आचार्य देवनंदी जी हैं, मैं धर्मतीर्थ में जंगल में हूँ, तो आपकी अपनी शक्ति अनुसार उस चतुर्मास में तन से, मन से, धन से संयमी का योगदान करें। कम से कम जाकर अपना हार देवें, वयोवृत्ति करें, सेवा करें, जैसे बने वैसे सेवा करके अपने जीवन संयम को अपनाएंगे तो आपका कल्याण होगा। इसलिए संयम उत्सव मनाइए, अपना कल्याण कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ बोलो अहिंसा समय सनातन जैन धर्म की, गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, आचार्य भगवान शुक्ल जी गुरुदेव जय आचार्य संत की जय, धर्म हे जिनवाणी भारती दिन रेन जो तेरा चरण जा वाणी के ज्ञान ते सुजे सुवाणी मस्तक दे तुडो देव जो हरिहंत्रित गुरु सेव निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म साधे विना त्रियंच समान। आप पंथ परिहर मोक्ष पंथ पग धरो, अभिमान नहीं करो ताकु निवारी है, छोड़ो है संसारी संग ज्ञान ताकु राख्यो रंग, सुमति सो करे संग बड़ो पुकारी है, मुनि मन निर्मल जैसो है